जिसके घर में खुद महिला को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया और तलाक दे दिया गया, है ना। आज वो माई बहन सम्मान की योजना कर रहा है। बताइए, ये जो तीनों इडियट गया है बिहार में, 3 इडियट, राहुल गांधी हो गया, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, ये 3 इडियट वाली जोड़ी है। तो तीनों का तीनों मंदबुद्धि बालक है। एगो 55 साल का, एगो 9वीं फेल है, एगो भारत के टुकड़े होंगे की विचारधारा वाले हैं। केजरीवाल वाला आदत हो गया है तेजस्वी यादव का। करते हैं नीतीश जी और क्रेडिट लेता है तेजस्वी यादव। हमने किया, हमने किया, हमने किया। अरे बुढ़वा, तो खुद 9वां फेल है, पढ़ा लिखा आज तक नहीं, पास नहीं और 10वां, और कह रहा है कि नौकरी दे दिए, नौकरी दे दिए। कन्हैया कुमार और ये राहुल गांधी जो बिहार गए हैं ना, वो लालू यादव के चरणों में गिर के सीट मांगने गए हैं। सर, बिहार चुनाव बेहद नजदीक है। देखा जा रहा है इंडी अलायंस काफी आक्रामक रूप में है। राहुल गांधी भी बिहार पहुंच जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। इस बार एनडीए को टक्कर देने की पूरी तैयारी है। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में अब की बार कब आ? बिहार में बाहर बा एनडीए की सरकार बा, है ना। और ये आक्रामक रूप नहीं, भरमराक रूप है। ये जो तीनों इडियट गया है बिहार में, 3 इडियट, हाँ, आमिर खान वाला नहीं तो वो तो सुपर हिट था। ये तो सुपर फ्लॉप 3 इडियट है। अच्छा, है ना। ये राहुल गांधी हो गया, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, ये 3 इडियट वाली जोड़ी है जो आज गया है बिहार में जाके कि हम पलायन रोकने आए हैं। खुद राहुल गांधी पिछले 10 साल से पलायन कर रहा है, 15 साल से। कभी अमेठी चल जाता है, कभी वायनाड जाता है, कभी रायबरेली जा रहा है। तो पलायन नहीं तो क्या है। और हारने के बाद चला जाता है कहाँ, चाइना, कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड। तो पलायन राहुल गांधी खुद अपना रोके तब बिहार के ही वो लोगों का पलायन रुकेगा ना। कन्हैया कुमार, जिसको दिल्ली की जनता ने जमानत जब्त करके यहाँ से भेजा, जो कभी लेफ्ट के गोदी में बैठ जाता है, कभी तेजस्वी यादव के साथ चला जाता है, कभी राहुल गांधी के चरणों में गिर जाता है। तो तीनों का तीनों मंदबुद्धि बालक है। एगो 55 साल का, एगो 9वीं फेल है, एगो भारत के टुकड़े होंगे की विचारधारा वाले हैं। ये तीनों की मानसिकता ये मुगलों वाली मानसिकता है। मुगलों वाली कि जात पात में जो है कि लोगों को बांटो और अपनी विचारधारा, गंदी विचारधारा से बिहार पे राज करो। परिवारवाद वाली विचारधारा, भ्रष्टाचार वाली विचारधारा, जातियों में बांटने वाली विचारधारा, ऐसी विचारधारा है जो बिहार में सिर्फ और सिर्फ विनाश चाहती है। ये कभी नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो। तेजस्वी यादव तो कहते हैं हमने आए थे तो नौकरियां दी थी। ये नीतीश बाबू तो कुछ कर ही नहीं रहे, बीजेपी के साथ मिलकर खाली मलाई खाने में लगे हुए हैं। हाँ, लालू जी लैंड फॉर जॉब दिए थे। और तेजस्वी यादव पता नहीं कौन सा 4 जॉब दिए होंगे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो कौन से हैसियत से जॉब दे दिए? उप मुख्यमंत्री जॉब देता है क्या, है ना। उप मुख्यमंत्री जॉब देता तो तेजस्वी यादव अपने सारे कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी दे देते, सारे पार्टी के अधिकारी को सरकारी नौकरी दे देते। भाई साहब, जो नौकरियां मिली है, चाहे विकास हो रहा है, वो पूरा बिहार जान रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में सब काम हो रहा है। फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, केंद्र सरकार के मंजूरी से, केंद्र सरकार के मदद से। आज जो नितिन गडकरी जी का सड़क परिवहन मंत्रालय है, आज बिहार में कितना काम कर रहा है। अच्छा, आज बिहार में पुल बन रही है, सड़कें बन रही है, 4 लाइन सड़कें बन रही है, डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। तेजस्वी यादव कल को, ये केजरीवाल वाला आदत हो गया है तेजस्वी यादव का। करते हैं नीतीश जी और क्रेडिट लेता है तेजस्वी यादव। हमने किया, हमने किया, हमने किया। अरे बुढ़वा, तो खुद 9वां फेल है, पढ़ा लिखा आज तक नहीं, पास नहीं और 10वां, और कह रहा है कि नौकरी दे दिए, नौकरी दे दिए। राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। कन्हैया कुमार एक बड़े नेता माने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले, ऐसा इंडिया अलायंस मान रहा है। तो क्या देख रहे हैं भविष्य, जब बिहार चुनाव होगा क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं इस समय आपको? हाँ, कन्हैया कुमार तो इतना बड़ा नेता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसके सामने कम पड़ जाएंगे। कन्हैया कुमार की मानसिकता क्या है? लेफ्ट विचारधारा का है, सनातन विरोधी है ना। अपने फायदे की बात करता है। कभी ये कहता है भारत तेरे टुकड़ा होंगे, हमें चाहिए आजादी। अरे सब आजादी 1947 में मिल गया तुमको, आज तक आजादी तुम मांग रहा है। कन्हैया कुमार और ये राहुल गांधी जो बिहार गए हैं ना, वो लालू यादव के चरणों में गिर के सीट मांगने गए हैं। अच्छा, हाँ, कि चाचा जी हमको इस बार 70 सीट चाहिए। लालू जी कह रहे हैं मार देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। पिछली बार 70 सीट दिए थे, कै गो सीट जीता था बुर्बक? 19 गो। इस बार राहुल गांधी की ये स्थिति है जो उसको 20 सीट नहीं मिलने वाला है आरजेडी से। 20 नहीं मिलेंगे आप बता रहे हैं? 20 भी सीट नहीं मिलेगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, 20 सीट भी नहीं मिलेगा। वही हाथ पैर पकड़ने गए हैं राहुल गांधी लालू यादव के। लालू यादव की तबीयत देखा गया, अस्वस्थ हो गए थे कहीं ना कहीं, तो वो क्या पता हालचाल लेने चले गए। अरे भाई साहब, हालचाल वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट जो हुआ ना, वो लालू यादव को सदमा लग गया, हार्ट अटैक आ गया, है ना। वक्फ बोर्ड से इतना प्यार लालू यादव को है ना कि जैसे अमेंडमेंट हुआ उसके कल हो के अस्पताल में भर्ती हो गया। मतलब कल तक अट्टा कट्टा जो आदमी है, अचानक वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट की
बात सुनकर जो है उसको दिल का दौरा पड़ गया, है ना। तो आज और एक तरफ बेटा कहता है कि हम वक्फ बोर्ड को नहीं मानेंगे, बिल को फाड़ के फेंक देंगे। अरे बुढ़वा डाल देंगे, अरे बुढ़वा कहीं के, वो समय अब गया, नहीं मानोगे। राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। संविधान से देश चलेगी, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। संविधान तो राहुल गांधी भी लेकर चलते हैं, हर जगह दिखाते हैं, संसद में भी दिखाते हैं। राहुल गांधी वाला जो संविधान है ना, खाली बाहर से लाल पेज है वो किताब का, अंदर में कुछ है ही नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी का दिमाग खाली है ना, उसी तरह वो संविधान का किताब भी खाली है। तो लोग तो पूछ रहे हैं बिहार में क्या बात है, नीतीश बाबू के राज में बिहार को क्या दिया है? बिहार में नीतीश चचा बा, बिहार में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा बा, मेट्रो बन रहा बा, है ना। लोग तो कहते हैं ना कि जब तक रहेगा समोसे में लालू तब तक रहेगा बिहार में। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक नहीं आएगा बिहार में लालू। अच्छा, हाँ, ये कहानी ऐसे है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में नहीं आएगा लालू। तो लालू का बेटवा तो आ सकता है? लालू का बेटवा भी नहीं आएगा, वो तो और जो है कि अंगूठा छाप है। हाँ, वो तेजस्वी यादव कहता है कि हम घर घर नौकरी देंगे। हाँ, घर घर नौकरी देगा। माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहा है तेजस्वी यादव, जो खुद अपने घर में अपने भाभी को जो मन सम्मान नहीं दे पाया, जिसके घर में खुद महिला को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया और तलाक दे दिया गया, है ना। आज वो माई बहन सम्मान की योजना कर रहा है। बताइए, ये शोभा देती है कहीं? जो आरजेडी सरकार, लालू यादव के गुंडों ने कितना बिहार में कितने न जानो महिलाओं को विधवा किया, कितने मर्डर करवाया, चोरी किया, डकैती करवाया, आज वो माई बहन सम्मान की योजना की बात कर रहा है। तो बिहार की जनता समझ गई है। एक दौर था 2005 से पहले, जब आप बिहार में शाम में 6-7 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। बिहार में रात में डर का माहौल था। वो देखे ना, शक्तिमान में अंधेरा कायम रहे, तब राज किलवीस। तो इसी तरह लालू यादव कहते थे अंधेरा कायम रहे। लालटेन है, लालटेन से तो वो थोड़ा उजाला तो होता है बिहार के अंदर ना। लालटेन का जमाना खत्म हो गया। लालटेन का पेंदी फूट गया, तेल भभक गया। नीतीश चाचा ऐसा तीर मारे कि लालटेन का पेंदी फूट गया। अब बिहार में एलईडी लाइट जल रही है, मेट्रो चल रहा है, लालटेन का कोई काम है क्या? लालटेन का काम इसीलिए था, ये लोग जानबूझकर लालटेन जला रहे थे कि अंधेरा रहेगा तो चोरी होगा, डकैती होगा, फिरौती होगा, है ना, हर तरह के पाप होंगे। लेकिन नीतीश जी ने बत्ती जला दिया, बत्ती गुल, बत्ती चालू मीटर गुल। आज बिहार में जिस तरह से 20 घंटे बिजली आ रही है, सोचा था कभी बिहार में जो है, एक वक्त जब बिहार में बिजली आती थी ना तो खुशी का लहर हो जाता था, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। अब है कि 24 घंटा बिजली है, घर घर में टीवी लगे हैं, डीटीएच लगे हुए हैं, वाईफाई गांव में चला रहे हैं लोग, वाईफाई, पेटीएम चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, पिज्जा, बर्गर, KFC क्या क्या नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर गाँव में आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो डिलीवरी बॉय है ना, वो समझ रहे हैं कि भाई अभी सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, डर का माहौल नहीं है। कभी आपने सुना था कि बिहार में जो है तनिक्स, कल्याण, बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं, बड़े ब्रिटानिया, बाटा, टाटा, बड़े बड़े कंपनियां आ रही है बिहार में, क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले रही है। एनडीए की सरकार बना रहा है बिहार में, एनडीए की सरकार, मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई साहब, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। एनडीए मुख्यमंत्री, हमारे नीतीश जी अलग है क्या एनडीए से? जो मुख्यमंत्री होगा एनडीए का होगा, वह कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। यहाँ हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता है, पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये प्रजा की पार्टी है, बिहार की जनता की पार्टी है। जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। इंडिया का कोई भी, यहाँ तो एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विचारों वाला नेता मुख्यमंत्री बने, जिसके अंदर बिहार की विकास की क्षमता होगी, जो बिहार को अव्वल बनाएगा, वो हर एक मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। नीतीश जी के विचारधारा हर जिसमें होगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। नीतीश जी की सुशासन वाली विचारधारा हर किसी में होगा, वो बन सकता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ भाई साहब, हमें एनडीए में नीतीश जी की जो विचारधारा है उसको जीवित रखेंगे हम लोग, आगे उनके विचारधारा पे चल के काम करेंगे, क्योंकि नीतीश जी ऐसे विकास पुरुष है। मैं तो कहता हूँ नीतीश जी को भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश कुमार जी को, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है बिहार के लिए एनडीए के साथ मिलके, ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं। ऐसा सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा नीतीश जी ने किया है, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जो संगत नीतीश जी की मोदी जी से है ना, तो वही तो सीखेंगे। आज मोदी जी की विचारधारा नीतीश कुमार जिंदा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे जिस तरह से नीतीश जी ने समर्थन किया है, ये साफ दर्शाती है कि नीतीश जी एक अच्छे विचारधारा के लोग हैं और वो गरीब मुसलमानों के हित में ये फैसला लिया है। नीतीश जी का फैसला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, इतिहास में पढ़ाया जाएगा
कि जब गरीब मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था तब नीतीश जी ने मोदी जी का साथ दिया, जब गरीब मुसलमानों का हक छीना जा रहा था तब चिराग पासवान ने मोदी जी का साथ दिया, जब गरीब मुसलमानों का हक छीना जा रहा तब तो एनडीए ने ढाल बन के उनका हक रोकने का काम किया, उनको हक दिलाने का काम किया। ये इतिहास के पन्नों में दोहराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बच्चों को।